तो नमस्ते भाई और बहनों। बजट के दिन बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, मार्केट गिर गया। एग्जैक्टली संडे हो गया, आज संडे एक हफ्ता हो गया बजट को। कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी लोगों की, शायद पूरी नहीं हुई। और एसटीटी का जो बड़ा रेट इंक्रीज हो गए तो दैट अनर्व द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग अ रिडक्शन, क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। अब तो ये वक्त बताएगा कि व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज नॉट। मेरा अनुमान तो है, लेकिन उसके बाद एक मंगलवार को खूबसूरत रातों रात भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अनाउंस हुआ। उस दिन हमने काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे। सुबह सुबह मार्केट फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और फिर धीरे धीरे बस 10 मिनट में गिरता गया। ये हमने अपने ग्रुप में बताया था कि सुबह थोड़ी देर में ही गिरना शुरू हो जाएगा, वो निकला। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वी हैड मेंशन दैट देयर विल बी नेगेटिव डेज। हाँ, फ्राइडे को कुछ लास्ट में बट ऑल द होल द डेज वर 3 वर नेगेटिव डेज। तो हमारे तो प्रेडिक्शन अच्छे रहे हैं। अब क्या बात है, सम पीपल आर राइटिंग टू मी कि हेडलाइन न्यूज़ तो अच्छी आ गई। हाँ, इंडो यूएस टैरिफ की ट्रीटी हो गई। So it's all good headline news. That why is the market not sustained? इसके पहले हम देखना चाहेंगे कि अब आगे क्या हो रहा है। और आगे का मतलब ये एक हफ्ते की बात नहीं है, पर आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। कई चीज़ें साथ में हो रही हैं और मार्केट की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। To reduce the tariffs on Indian goods to 18% is very very good news, well negotiated. और अमेरिका के काफ़ी गुड्स हैं वो 0% अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों साइड्स के लिए एक अच्छा डील है। द प्रॉब्लम इज़ कि आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, कुछ अमेरिका कुछ बोलता है, यूके कुछ और बोलता है, ज़ेलेंस्की साहब अब कुछ और बोल रहे हैं, रशिया कुछ और बोल रहा है। कई देशों के बीच में हम देख रहे तालमेल नहीं है। देयर इज़ नो यूनानिमिटी इन व्हाट दे आर टॉकिंग। वन नेशन इज टॉकिंग ऑफ समथिंग एंड द अदर इज टॉकिंग समथिंग एल्स। इवन ऑन द केस ऑफ वाई ऑन द डे ऑफ द ट्रेड डील अनाउंसमेंट मार्केट फेल, बिकॉज भारत ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा कि अब ट्रम्प साहब ने कहा डील हो गई, 18% टैरिफ होगा, और सेकेंड कहा कि भारत रशिया से ऑयल लेना बंद कर देगा। उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई, भारत ने कुछ नहीं कहा। और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके ऊपर भी टिप्पणी नहीं हुई, मतलब कि कुछ दोनों के बीच में पूरा यूनानिमिटी नहीं था। तो ये और एक रीज़न था। हेडलाइन था लेकिन आधा हेडलाइन था, पूरा हेडलाइन नहीं था, लोग समझे नहीं। ठीक है। और तीसरा कहे कि $500 बिलियन से ज़्यादा खरीदेंगे, वो सब ठीक है, वो तो भारत ने भी मान लिया। लेकिन ये रशिया का ऑयल की जो बात हुई उसके बीच में कुछ भी टिप्पणी नहीं आई। अभी पीयूष गोयल जहाँ साहब बता रहे हैं कि कौन से गुड्स आएंगे, कौन से क्या होगा, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो मार्केट ने इसको हेजिटेंट ट्रीटी समझ के लिया। इट वाज लाइक अ हेजिटेंटली साइंड, नॉट साइंड तो अभी तक हुआ नहीं है, हेजिटेंटली डिक्लेयर्ड विक्ट्री। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिफ़िकल्ट अनलेस अभी पूरा तो मार्च 15 तक पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि साइन हो जाएगा इंटरम ट्रीटी। मतलब इंटरम, अभी तक इंटरम होगा, उसके बाद फाइनल में और वक्त लगेगा। तो बहुत कुछ आज और कल में बदली होता रहता है। ठीक है, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे हिसाब से मार्केट की शुरुआत ओके होनी चाहिए हफ्ते के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ, गोल्ड सिल्वर में जो आपने गिरावट इस हफ्ते में देखी, लोग जो है रिटेलर्स बहुत लेट एंटर करते हैं। ठीक है, अभी गोल्ड सिल्वर की रैली खलास हो जाएगी, मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे भी आपको अच्छे दिन दिखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम टू टाइम बोथ निफ्टी और गोल्ड सिल्वर सब में करेक्शन आते जाएगी। इवन कुछ आपको इस हफ्ते में स्टार्ट अच्छा दिखेगा, फिर कुछ पीरियड्स में, कुछ दिनों में लुढ़क सकता है। बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा, और जो ये पीरियड समझ ले उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे कि कहाँ तक कब तक बढ़ेगा, फिर कहाँ से गिरेगा। और जो नहीं ऐसे पकड़ के अगर बैठ गए हमेशा के लिए कि भाई हम 6 महीने के लिए अभी देखेंगे निफ्टी, बाद में तो बहुत लुढ़क सकता है मार्केट। इवन इफ योर पोर्टफोलियोज दे, यू कैन गेट वेरी बैडली हैमर्ड। तो दिस इज़ माई बेस्ट आउटलुक दैट आई कैन गिव यू इन वेरी वेरी शॉर्ट। डिटेल में बाद में बनाऊंगा वीडियो। मार्केट जो है
कुछ स्टार्ट अच्छा दिखाएगा, लेकिन कुछ दिन जो है आप देखेंगे ऊपर जाते जाते फिर वो अपना खो लेगा मोमेंटम, ठीक है, एंड इट कैन कम डाउन ऑल्सो. सो दैट इज समथिंग यू विल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस वीक एंड आई थिंक द नेक्स्ट वीक ऑल्सो. ओके, बट हेडलाइन न्यूज़ इम्प्रूव होनी चाहिए. कुछ भी गलत एक न्यूज़ आ गई तो गड़बड़ हो सकती है. ओमान में टॉक्स चल रहे हैं भारत और अमेरिका और ईरान के बीच में. अगर वो वहाँ फेलियर आ गई तो दिक्कत आ सकती है. और ज़ेलेंस्की साहब कुछ अभी कह रहे हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में डील हो गया है. वहाँ पे कुछ अगर ट्रम्प साहब की टिप्पणी आ गई वो भी गलत हो सकता है. तो ये कई चीज़ें जो है गलत हो सकती हैं, गलत सिद्ध हो सकती है, मार्केट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. और ऐसे मार्केट में कुछ भी मोमेंटम आएगा ना तो सब एसेट क्लासेस गिरेंगे. अब आपने इस बार देखा ना, यूएस मार्केट गिरे, साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, बिटकॉइन सब गिरे साथ में. ये मैं काफ़ी वीडियो से समझा रहा हूँ कि ये ऑल एसेट जो है, सिर्फ ये आप समझेंगे कि गोल्ड सिल्वर हमने एक पूरे वर्ल्ड में एक एनवायरनमेंट रहा है अवे फ्रॉम रिस्क. जहाँ भी रिस्क बढ़ जाता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, तो सब गोल्ड सिल्वर में जाते हैं. तो फिर गोल्ड सिल्वर क्यों गिरा इतना, इस वक्त क्यों गिर गया? ये अगर रिस्की था, ये न्यूज़ फैल गई कि एंथ्रोपिक कंपनी है जो अमेरिका में है, वो काफ़ी कुछ AI एजेंट्स यूज़ करके, क्लाउड एजेंट यूज़ करके जो बना रहे हैं, वर्क फ्लो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इज़ एज गुड एज एनी सॉफ्टवेयर कंपनी. तो इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज के देखे भाव लुढ़क गए. अमेज़ॉन के कुछ परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा. और सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे कॉग्निसेंट हुआ, उनके भाव लुढ़क. एक्सेंचर था, वहाँ लुढ़क गए. इन इंडिया, भारत में तो जो भी सॉफ्टवेयर टॉप कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, सबके भाव. TCS का मैंने पुट दिया था, 3 गुना हो गया ना. इतनी मेहनत करते हैं कि लोग ज्वाइन करके और थोड़ा सा लाभ उठा ले हमारे कोई भी. तो आज भी आप प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें, 2 हफ्ते का मैं दे दूंगा इस पर प्रेडिक्शन, एडवांस में और अच्छे मल्टीबैगर भी, ठीक है. और बाकी आपको समझना है कि एक बहाना हो गया कि ये उस वक्त एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया, और मार्केट वैसे भी सिल्वर लीजिए, डाउ जोन्स लीजिए, नैस्डैक लीजिए, ऑल वर फ्लाइंग एट रिडिकुलस लेवल्स. तो उनको एक बहाना मिल गया और करेक्शन आ गई. नहीं तो और कोई बहाना ढूंढेगी. अब जो मैं सोच रहा हूँ, मैं पूरा अध्ययन करता हूँ. सैटरडे के दिन एक पूरा अध्ययन में बैठता हूँ मैं, ध्यान में, कि अभी आगे क्या आना है. इस साल में कई पीरियड्स मुझे लग रहे हैं जोर से लुढ़कने के चांस हैं. कुछ नियर टर्म में भी आ रहा है. नियर टर्म मतलब समझ आइए, ठीक है. वहाँ पे जो है सब एसेट क्लास नीचे जाएंगे उस वक्त, ठीक है. तो और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना भय रखना है, क्योंकि इस हफ्ते में भी स्टार्ट अच्छा रहेगा. कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ पीरियड्स अच्छे बहुत दिखेंगे. ऐसा निराश नहीं हुई है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है मार्केट, क्योंकि देशों के बीच में देयर इज नॉट मच ऑफ यूनैनिमिटी इन थिंकिंग. इन तालमेल नहीं है लोगों के बीच. उसमें वक्त लगेगा थोड़ा सा. जब ये पक्का हो जाएगा, हेडलाइन सॉलिड हो जाएंगी, फिर ये दमादम भर जाएगा, ठीक है. तो ज्वाइन करने का नंबर 9820861044. नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.